मालिक मकान तो घर से निकालने के दर पे था, उसने तो पुलिस तक की धमकी दे दी थी। तो इसका मतलब ये है कि उन्हें मेरे सर पे लाके मुसल्लत कर दिया जाए? आहिस्ता बोले ना, कोई सुन लेगा। ऐसे हालात में ये लोग कहाँ जाते? ये मेरा मसला नहीं है। 2 दिन की बात, फ्लैट खाली हो जाएगा तो शिफ्ट हो जाए। और ये 2 दिन जो बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ेगी मुझसे तो नहीं होगी। मैं भाई के घर ही चली जाती तो अच्छा था। तो किसने रोका है तुम्हें? जाओ अपने भाई के घर। नहीं, कोई जरूरत नहीं अपने पापा से कुछ भी कहने की। और तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो उन लोगों के बारे में? बट मामा, हम लोग भी तो उनके कुछ लगते हैं ना। हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम भी उनकी हेल्प करें? तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने कि उन लोगों के चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ो। तुम जाके अपनी पैकिंग करो। इस बार तुम्हारे पापा के साथ हम लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं। मायरा अंदर है? वो ठीक तो है ना? मेरा मतलब है कि वो किसी से कोई बात नहीं करती, बट आई नो के खुद जाके बात कर लें। आप बस 1 दिन का टाइम और दे दें, कल हम एडवांस पेमेंट ले आएंगे। क्या? नहीं नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? प्लीज प्लीज ऐसा मत करें, हमें बहुत जरूरत है उस फ्लैट की। कल ले आऊंगी ना मैं पेमेंट, प्लीज। हेलो हेलो, क्या बात है मायरा? सब खैरियत तो है ना? शामिर, जो फ्लैट हमने देखा था वो हाथ से निकल गया। क्या मतलब? हमने एडवांस देने में देर कर दी तो फ्लैट उन्होंने किसी और को दे दिया। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी वो फ्लैट किसी को कैसे दे सकते हैं? तुम रुको, मैं अभी उनसे बात करता हूँ। हाँ प्लीज प्लीज बात करो ना उनसे, उन्हें बताओ हम बहुत मजबूर हैं, हमें हर हाल में वो फ्लैट चाहिए इस वक्त। रिलैक्स मायरा, तुम परेशान मत हो, मैं अभी उनसे बात करता हूँ। जी, आपको किससे मिलना है? सज्जाद साहब से मिलना है। कहाँ है सज्जाद साहब? देखें, ये कोई तरीका नहीं है शरीफ लोगों के साथ इस तरह से पेश आने का। आप किस बेस पर मामू को यहाँ लेकर आए हैं? आराम से होए, ज्यादा गर्मी दिखाने की जरूरत नहीं है। बहुत जोश है तेरे खून में, इसे ठंडा रख, नहीं तो मुझे ठंडा करना आता है। एक मिनट, तुम चुप रहो शामिर। लेकिन मामू, तो आपका दीदार नसीब हो गया सजाद साहब। अच्छा, तो तुम्हारे कहने पे पुलिस मुझे यहाँ लेकर आई? आपको क्या लगता है कि आप मजदूरों का हक खा के इतनी आसानी से भाग जाओगे? हमारे यहाँ की पुलिस किसी भी खोने खांचे से ढूंढ निकाल लेते हैं। आप तो अपनी बहन के घर में छुप के बैठे हुए थे। आप कहना क्या चाहते हैं, और आप हैं कौन? मैं सजाद साहब की कंपनी की लेबर यूनियन का सरबराह हूँ और इस वक्त मजदूरों का हक लेने खड़ा हूँ। यार तुम्हें पता तो है, फैक्ट्री जल गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, फिर भी मुझे मजदूरों का एहसास है। इंश्योरेंस की रकम का मैं इंतजार करूं, वो रकम आएगी तो सबसे पहले मैं अपनी लेबर का हक दूंगा। बस बस रहने दो, आप जैसे बड़े लोग मजदूर की मजबूरियों के क्या जाने। 1.5-2 महीने से उनका घर का चूल्हा ठंडा पड़ा है और आप भी उनको इंतजार करा रहे हो। बस बस, बहुत हो गया। या तो अभी के अभी हिसाब किताब क्लियर करें, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप लोग मेरे हालात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मेरे सर से तो छत भी छिन गई, मैं पैसे कहां से दूं? इंश्योरेंस की रकम आएगी तो मैं। गरीब के बच्चे किसी इंश्योरेंस के पैसों को नहीं जानते, उनको भूख लगता है तो खाना मांगते हैं। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर? मेरे पास इस वक्त तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। ये बहाने आप किसी और के सामने जाके करो, हमको हमारा पैसा चाहिए। आप प्लीज बात को समझिए, मामू के पास वाकई कुछ नहीं है। मामू के पास नहीं है ना, तुम्हारे पास तो है, तुम दे दो, ले जाओ मामू। हेलो,
तुम लोग हमारे घर क्यों नहीं आए फुरकान? पापा आउट ऑफ सिटी थे, बट मैं और मामा तो घर पे ही थे ना। तुम तो जानती हो कि घर के सारे फैसले आजकल माहिरा और बाबा ले, हमें तो बस उनको मानना पड़ता है। क्या मतलब है इस बात का? तुम लोग भी उस घर के फर्द हो, और मायरा को इतनी इंपॉर्टेंस दी क्यों जा रही है आखिर? और फुरकान, तुम उस घर के बड़े बेटे हो, तुम्हें अपनी बात मनवानी आनी चाहिए। अब छोड़ो ना यार, अपनी बात करो। अपनी क्या बात करें फुरकान? तुम्हारे घर के प्रॉब्लम्स खत्म हो तो फिर हम अपने बारे में भी कुछ सोचें। मैं कोशिश कर रहा हूँ अलिशा, कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक नया बिजनेस शुरू करने का सोचा है। बस कहीं से थोड़ा लोन अरेंज हो जाए तो। लोन? कितने पैसे चाहिए होंगे तुम्हें? 8-10 लाख। 8-10 लाख? ये तो बहुत बड़ी अमाउंट है फुरकान। आई नो, लेकिन एक दोस्त के रेफरेंस के थ्रू शायद कुछ लोन मिल जाए। फिर भी फुरकान, इतनी बड़ी अमाउंट तुम्हें कोई क्यों लोन देगा? और वैसे भी जो लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस हुआ था, तुम कोई जॉब क्यों नहीं कर लेते? जॉब इतनी आसानी से मिलती तो इतने जतन नहीं करने पड़ते। और वैसे भी आजकल जो सैलरीज मिल रही है उनमें गुजारा नहीं होता। आई अंडरस्टैंड, बट फिर भी तुम कहो तो मैं पापा से बात करूं? नहीं, मुझे अपने बल पर कुछ करना है और मैं करके दिखाऊंगा। बट हेलो, क्या? समीना, फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। नीलम, कुछ पता चला? शावेर से बात हुई तुम्हारी? नहीं मम्मा, भाई का फोन ही नहीं लग रहा। पापा? इरशाद, वो सज्जाद को पुलिस... मेरी बात तो सुने। पापा? पापा आप ठीक तो है ना? शावेर, शावेर, ये सब क्या था? पुलिस ऐसे कैसे इनको ले गई? प्लीज आप सब्र रखें, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। पर बगैर किसी वजह के कैसे ले जा सकती है पुलिस? मायरा, मामी, आप प्लीज मामू को अंदर रूम में लेके जाएं और प्लीज इनसे कोई क्वेश्चन ना कीजिएगा, वो पहले बहुत स्ट्रेस में है। चले पापा। तुम्हारे भाई की वजह से आज पुलिस मेरे घर तक पहुंच गई। आखिर कब तक मैं ये जिल्लत बर्दाश्त करूं? शायद आहिस्ता बोले, कोई सुन लेगा। अरे सुनता है तो सुन ले। मुझे बताओ, आखिर और कितने दिन ये बकवास बर्दाश्त करनी पड़ेगी? इरशाद, आप जानते तो हैं उनके हालात। ये हालात मैंने नहीं बनाए हैं, मुझे सिर्फ अपनी इज्जत की परवाह है, समझे तुम? अरे पुलिस मेरे घर तक आ गई। आज तो पुलिस आई है, कल को और भी पता नहीं क्या हंगामा हो जाए। जानती हो कितनी मिन्नतें की मैंने उन पुलिस वालों की, तब जाके उन्होंने जान छोड़ी है इनकी, वरना तो बंद कर रहे थे लॉकअप में। क्या? बहुत हो गई सुबह। अपने भाई को साफ साफ समझा दो, मेरे घर में ये कर्ज खाहों के मामले तय ना करे। जो करना बाहर जाके जो मर्जी करता फिर। आइंदा मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा, बस। कहां लाकर खड़ा कर दी? पहली सब कुछ छिन गया था, एक इज्जत बाकी रह गई थी, वो भी आपने थाने जाके खाक में मिला दी। क्या क्या अजियतें देनी है, एक दफा बता दें, ये रोज रोज की मुसीबत मैं नहीं झेल सकती। समीना, खुदा के लिए चुप हो जाओ। आपको चुप कराने के अलावा कुछ आता है? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अपनी बहन के घर लाकर बड़ा एहसान किया हमारे सर पे, इससे तो अच्छा था मैं अपने भाई के घर चली जाती। तो चले जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? जहां जाना है जाओ, लेकिन मेरे सर पर खड़ी होकर चक 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 मत करो।
चलो शुक्र है सजाद भाई घर तो आ गए ना। हाँ समीना, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं आजकल अपने बिजनेस में बहुत उलझा हुआ हूं और चाहकर भी तुम्हारी तरफ नहीं आ सका। नहीं, मैं कल ऑफिस जाने से पहले कोशिश करूंगा कि तुमसे मिलता जाऊं। ठीक है। हाँ नहीं, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। चलो कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। चाय। क्या हुआ? अब कौन से मसले खड़े हो गए आपकी बहन को? वो सजाद भाई को पुलिस ले गई थी। कैसे, क्यों? भाई वही फैक्ट्री के प्रॉब्लम्स, मजदूरों की डिमांड, वो लोग अपनी तनख्वाहें मांग रहे थे। जब दूसरों की नहीं सुनेंगे तो ऐसे ही होगा। जब बिजनेस की समझ नहीं थी तो क्या जरूरत थी बिजनेस करने की? कोई और जॉब कर लेते। बस झूठी शान शौकत दिखाने की क्या जरूरत थी? अब आके खड़े हो गए ना बीच मैदान में। नहीं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मेरे सर पे काम की इतनी टेंशन है, ऊपर से समीना की जिंदगी की ये प्रॉब्लम्स, पता नहीं ये सब कैसे ठीक होगा। आप अपनी नौकरी पे तवज्जो दें। समीना कोई सड़क पे नहीं बैठी हुई है, वो भी सजाद भाई की बहन ही है। कर लेंगे कुछ ना कुछ वो लोग। तुम्हें नहीं पता कि समीना इन सब चीजों से कितनी बेजार आई हुई है। मैं तो सोच रहा हूँ कि उसे अपने साथ यहाँ। सोचिएगा भी नहीं, मैं अपने घर का सुकून बर्बाद नहीं करना चाहती। आप हमदर्दी ना करें तो बेहतर है, और ज्यादा हमदर्दी करी ना तो ये मुसीबत गले पड़ जाएगी हमारे। मुझे बताओ आखिर और कितने दिन ये बकवास बर्दाश्त करनी पड़ेगी? मुझे सिर्फ अपनी इज्जत की परवाह है, समझे तुम? अरे पुलिस मेरे घर तक आ गई। आज तो पुलिस आई है, कल को और भी पता नहीं क्या हंगामा हो जाए। मायरा, तुम सोए नहीं अभी तक? आप भी तो नहीं सोई अभी तक। जानते हो समीर, मैं हर नए दिन के साथ हालात का सामना करने के लिए हिम्मत जुटाती हूँ, लेकिन रोज सूरज गुरूब होने के साथ मेरा हौसला टूट जाता है। कम से कम आप तो ऐसी मायूसकुन बातें ना करें। हमारा हौसला आपने ही तो बढ़ाना होता। लेकिन मैं भी इंसान हूं समीर। अपनों को इस तरह हारता देखकर टूट जाती हूं मैं। और आज जो कुछ भी हुआ है, इस सब के बाद पापा मजीद कमजोर पड़ गए हैं। जानता हूं, इस सूरत हाल का तो किसी ने भी तसव्वुर नहीं किया था। अगर आज इरशाद अंकल ना होते तो पता नहीं। समीर, हम कब तक यहाँ बोझ बन कर रहेंगे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पहले कम से कम एक फ्लैट की आस तो थी, लेकिन अब तो वो भी नहीं रही। हम कब तक ऐसे रहेंगे? दूसरों के एहसानात पर जिएंगे। पता नहीं जिंदगी हमसे और कितने इम्तिहान लेगी। हमारा अगर सारे दर बंद भी हो जाए ना, कोई एक न एक उम्मीद की किरण होती है। मैंने अपने दोस्तों से कहा हुआ था कि कोई घर देखें। एक दोस्त ने बताया मैं जाऊंगा कल। मैं भी चलूंगी। ठीक है, चलिएगा। अल्लाह करे कि बात बन जाए। पता नहीं इतनी कड़वी चाय कैसे पीते हैं। हर चीज छुपा के रखी हुई, दूध भी पता नहीं कहाँ है। भाई के घर लाके डाल दिया। हॉल फुअड़ पने की भी हद है।
थैलियों में चीजें रखी हुई। कड़वी जहर चाहे मेरे तो हलक से ना उतरे। अरे मामी, कुछ चाहिए था आपको? मुझे बताएं, मैं दे देती हूँ। रहने दो, पहले तुमने अपने घर में लाके इतना बड़ा एहसान हम पे कर दिया, अब तुमसे मांग के चीजें शर्मिंदा और नहीं होना चाहती मैं। मामी लेकिन पापा, पापा, कहाँ गए थे आप? बेटा वो जुबैदा के पास गया था मैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ने दवाई भी नहीं ली? हाँ तबीयत ठीक है, वो जरा चल के आया हूं ना, इसलिए सांस फूल गई। ये ले, दवाई ले लें। वो बेटा, तुमने जो फ्लैट देखा था उसका क्या बना? पापा, वो फ्लैट तो किसी और ने ले लिया। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, समीर के एक दोस्त ने एक और फ्लैट का बताया है। मैं और समीर आज देखने जाएंगे उसको। लेकिन मैं सोच रही थी कि पापा, हम जब फ्लैट देखने जाएं तो एडवांस की रकम साथ ही ले जाएं। ऐसा ना हो कि फिर से पहले की तरह। अरे बेटा, वो एडवांस की रकम कहां से आई? पापा, मैंने और समीर ने सोचा कि हम गाड़ी सेल कर दें। गाड़ी? बेटा, मैं इसके अलावा और क्या करता? मेरे पास और कुछ चारा नहीं। लेबर यूनियन वाले मेरी जान को आ रहे थे, तब इरशाद भाई ने मशवरा दिया कि गाड़ी बेचकर अपनी जान छुड़ा, तो ना चाहते हुए भी मैंने गाड़ी बेच दी। क्या आपने दूसरी गाड़ी भी बेच दी? बाबा ये क्या किया आपने? गाड़ी के अलावा हमारे पास बचा ही क्या था जो आपने वो भी बेच दी? देखो फर्क, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं मायरा, हर बात में तुम्हारा बोलना जरूरी नहीं है। जरूरी है बेटा, मेरा गाड़ी बेचना जरूरी था, वरना मुझ पे केस बन जाता और हम किसी और मुसीबत में फंस जाते। तो इरशाद अंकल से ले लेते पैसे। वैसे तो शाविर हर काम में मदद करने को बहुत आगे आगे होता है, इस बार कहां चली गई उसकी हमदर्दियां? अरे बेटा, पहले भी इरशाद भाई हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके, अब मजीद क्या करें? पापा क्या हुआ है? दुकान भाई क्यों चिल्ला रहे हैं? आप बाहर तक आवाज जा रही है। तुम सुनोगे तो तुम भी यही करोगे। दूसरी गाड़ी भी बेच दी इन्होंने। मैं हमेशा से तुम्हें इस तरह अपने घर में हर जगह घूमते फिरते खुद के लिए मसरूफ देखना चाहता था, लेकिन तुमने मेरे सारे ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। मेरे बारे में जरा सा भी नहीं सोचा। कैसी बातें कर रहे हो? वैसे तुमने इतनी जवान जहान लड़की अपने घर में रखी हुई है, आजकल के हालात ठीक नहीं है, तुम्हें पता है? अरे आप, मैं गलत नहीं समझ रही, बल्कि तुम्हें खबरदार कर रही हूँ। जब मैं यहाँ आई थी तभी मैंने भांप लिया था। समीना, अब इस बहस को खत्म कर। आपकी तान तो बस मुझ पर ही आके टूटती।
देख नहीं रहे किसकी गलती है, कौन गलत बात कर रहा है। मैं कह रहा हूँ ना समीना, खुदा के वास्ते इस बहस को खत्म करो, चुप हो जाओ। मेरी जिंदगी की धनक ले गया कोई जर्द चेहरा मुझे दे गया।